हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सेट सॉल्व करेंगे एक डीआई का पाई चार्ट डीआई है, ठीक है ना। और थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई है इस बार, तो कोई बात नहीं, मैं आपको आप सब बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो इसको थोड़ा सा बताने से पहले एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या क्या। आई होप सो दिख रहा होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका 14%, ठीक है। और ये है आपका 6%, ये है आपका 10%, ये है आपका 30% जो कि दिख ही रहा है, ये 30% है। और ये आपका है 22%। और ये कोई परसेंटेज नहीं, ये वैल्यू है। ये वैल्यू लिखी है 720, ठीक है ना। ये 720 लिखी हुई है। तो अब क्लियर होगा आपको कि एक्चुअली में दिया क्या है डेटा को। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट 6 अलग अलग पाठ्यक्रम जैसे बीएससी, एमएससी, एमसीए, बीटेक, बीसीए, बीए के आवेदन करने वाले छात्रों के वितरण को दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ परसेंटेज टोटल हैं कितने, ये देखना है कि परसेंटेज टोटल हैं कितने। तो 14% है, ठीक है। 6% है। मैं यहाँ से पीछे से बैक टू लिखता हुआ चला आ रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है ना। तो 14 है, 6 है, फिर है 10%, फिर है 30% और फिर है 22%। क्लियर। अब इन सबको ऐड करेंगे, जो भी आएगा उसको 100 से माइनस करेंगे। देखो 14 और 6 20 हो गया, 20 और 30 मिला के 50 हो गए। तो इसका मतलब ये 50 तो ख़त्म, ये हो जाएगा 22 10 32। तो 50 में से जो 32 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 18%। यानी ये वाला जो 720 वाला है ना, ये कितना होगा, 18% है। तो एक चीज़ बताना ज़रा कि x का टोटल वैल्यू का 18% की वैल्यू किसके बराबर है, 7200 के 720 के बराबर है, ठीक है। 18 चौक 72, तो ये 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 2 जीरो को गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। अब इसी चीज़ को हमको बहुत ध्यान में रखना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो पाई चार्ट में वितरित किए गए हैं, वो हैं 4000। अब क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो बीटेक है, बीटेक के पाठ्यक्रम में आवेदन करने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है, तो लड़कों की संख्या बतानी है आपको। तो बीटेक में है कितना, अगर मैं बीटेक में देखूं तो ये 30% है, ठीक है। दिखाई दे रहा ना बीटेक वाला 30%। तो 4000 का 30% निकाल लेते हैं, 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो आएगा ये का, 4 3 12, 1200 आ जाएगा। अब 1200 में इसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, लड़कियों और लड़कों। तो लड़कियों का है 2 और लड़कों का है 3, ठीक। और 3 और 2 ये रेशियो में है। तो 1200 का जरा 3 2 मिला के कितना हो जाएगा, 5x की वैल्यू 1200। तो x की वैल्यू कितनी, 1200/5, ठीक। तो 5 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 240। क्लियर। तो अब 240 गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 24 दूना 48, 480, और 24 तीन कितना, 72। तो लड़कों की संख्या कितनी है, हमसे लड़कों की संख्या पूछ रहा है, 720 हमारा आंसर सही होगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला करें। अगला कह रहा है कि यदि एमसीए के लिए आवेदन करने वाले 25% छात्र क्वालिफाइड नहीं हुए, तो एमसीए के लिए क्वालिफाइड होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए। अरे 25% नहीं हुए यानी 75% हुए। अब एमसीए और ये नारंगी वाला है, ठीक है। अच्छा वो एमएससी है, एमसीए मास्टर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमसीए ब्राउन वाला 22%। तो 4000 का 22% निकाले, ठीक। और उसमें कितना 25% है, 25% तो क्वालिफाइड नहीं हुए, यानी बचा हुआ 75% क्वालिफाइड हुआ। क्लियर। अब एक चीज़ समझ में आ रही है, 22 से 11 का मल्टीपल होना चाहिए,
11 का मल्टीपल इसमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो हमारा 100% तो नहीं, परंतु हाँ कई हद तक हमारा आंसर तो यही होना चाहिए। देखते हैं, 25 3 75, 25 चौको 100, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कट गया, 4 से इसको काट दो, 4 दाम 40, और 22 3 66 और एक जीरो लगाना मत भूलना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है नहीं, क्लियर। और हमने पहले ही कहा था कि 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो ऐसे तो हम 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते थे बिना किसी को बिना किसी को सॉल्व के। फिर कह रहा है BA BSc के लिए आवेदन करने वाली औसत संख्या, ठीक है, आवेदन करने वाली औसत संख्या। तो हम एक काम करें, BA और BSc जरा दोनों का ही हम लोग क्या कर लें, ले लें। तो BSc में कितना है 14%, और BA में कितना है ग्रीन वाला 6%, 14 और 6, ठीक है। BA BSc आवेदन करने वाली औसत संख्या यह आ जाएगा 20, और 20 का आधा कर दोगे तो आ जाएगा 10%, ठीक, 1200 का 10%। फिर कह रहा MSc के लिए आवेदन करने वाली, अब 10 ऊपर आ गया है तो जाहिर सी बात है 8 8 7 नहीं होगा, हमारा आंसर ये होने वाला है, ठीक है। पर फिर भी देखो, MSc के लिए आवेदन करने वाले, MSc कहाँ गया, ये 720 वाला ना, 720। तो भाई 4000 का पहले हम 10% निकाल लें, फिर MSc के लिए आवेदन करने वाली संख्या के बीच में संबंध पूछ है MSc के लिए, तो 720 है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, तो ये आ जाएगा 40/72। कितनी बार बन जाएगा, 8 से काटे, 8 8 5 जा 8 5 40, 8 9 72, 5 और 9 आया। मैंने तो पहले ही कहा था कि आंसर हमारा 5 और 9 आएगा। ये एक तरीके से आप बस गैस कर सकते हो कि हाँ इतना ही आंसर आना चाहिए। अगर ऊपर 10 आ गया है तो एक कहीं ना कहीं या तो 2 या तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर नीचे 5 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर पीछे नीचे 5 का नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया था कि MCA पाठ्यक्रम में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, MCA यानी ब्राउन वाला है, ठीक है, ब्राउन वाला यानी कि 4000 का हमको क्या करना पड़ेगा, MCA वाले यानी कि हमको 22% निकालना पड़ेगा, 22/100। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 880, ठीक, ये हो गई। BCA के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, BCA वो है ब्लू वाला, 10%, तो 4000 का 10% निकाल लें, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 400, ठीक। कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, भैया है कितना ज़्यादा, देखो जाए तो 48 है, ठीक है ना, 480 किससे, 400 से। अभी भी क्या कर दो, जीरो लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 एक नाम 4, 4 2 8 और ये जीरो, तो 120% हमारा आंसर है। आसान। कहते ये 480 कहाँ से आया, अरे ये आया था ना, क्या बोलते हैं 880, 880 है इसका, इससे कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा हो माइनस करके निकाल लो, इतना ज़्यादा है, क्लियर। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले कुल विद्यार्थियों में 75% क्वालिफाइड थे, अच्छा विभिन्न कार्यक्रम के लिए, तो क्वालिफाइड विद्यार्थियों की संख्या का बीटेक और MSc के लिए अनुपात निकालो, ठीक। 75% क्वालिफाइड है, 75% क्वालिफाइड है, तो बीटेक MSc के लिए अनुपात निकालो कि बीटेक और MSc में आवेदन करने वाले छात्रों का अनुपात। थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि बस मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, सॉल्व तो कर देंगे बट एक लेंदी बहुत, क्योंकि सभी का कह रहा है 75%, ऐसा नहीं होना चाहिए। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए जो कुल विद्यार्थी में से, अच्छा 75% क्वालिफाइड है, अरे यार कुल विद्यार्थी कितने, 4000, इसमें 75% क्वालिफाइड है तो 75% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
75 इंटू 4 करना है, तो 75 इंटू 2 करोगे तो 150 आ जाएगा, इंटू 2 करोगे तो 300 और आ जाएगा, और 3000 आ जाएगा। ठीक, 3000 तो ये आ गया। फिर है बीटेक और एमएससी के लिए आवेदन करने वाले। बीटेक में हमको पता है नीला वाला यानी 30%, और इसके लिए कितना था, एमएससी के लिए ये 30%, 30% किसका, 4000 का, 4×3 1200, यही तो आया था ना, याद आया, 4×3 1200, 1200 ये हो गया, और 720 वो हो गया एमएससी वाला, तो कितना हो जाएगा, 19 ये हो गया। अब इसके बीच में अनुपात चाहिए, कितना, 3000 और 1920 के बीच में, 0 से 0 काट दिया, 2 से काट देंगे 150 आ जाएगा, 2 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 75 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 4 और 8 48 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 25 3 75 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 3 करें 3 3 6 18, तो 25 और 16 रेशियो आ रहा है, कितना, 25:16, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो, और इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहना। इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस आपके लेवल की मिलती रहेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो डीआई का सेट है वो लगभग अब हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। जो लोग डीआई से भाग रहे हैं, या जिनको लगता है कि डीआई नहीं पढ़ना, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा चीज़ हो रही है कि अर्थमेटिक ज़्यादातर लोग कर ले रहे हैं, तो एक डीआई का सेट डालते हैं जिसमें एक थोड़ा कठिन क्वेश्चन दे देते हैं। तो डीआई के सेट में अगर होता है तो सारे होते हैं, नहीं होता तो कुछ नहीं होता फिर। क्लियर, तो ऐसा कुछ हो जाता है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं पर ज़्यादातर नहीं होते फिर। ठीक, तो कोशिश करें डीआई को करने की, थोड़ा सा टाइमिंग उसमें ज़्यादा फंसती है। ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा सही से करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।